नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, उचित दंड दिया जाएगा। बकौल अमित शाह, हमारे 27 नागरिकों की जान लेकर आतंकवादी लड़ाई जीत गए हैं, उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, यह संकल्प दोहराना चाहते हैं और जब आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन लोगों ने यह कृत्य किया, उन्हें निश्चित रूप से उसका उचित दंड दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मिली शहीद का दर्जा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की अपील। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के दुख में साथ हैं और उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायरे में सीमित रहें। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि यह हमारा बाध्यकारी कर्तव्य है कि हमारा संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे का सम्मान करें और यह सम्मान तभी होता है जब सभी संस्थाएं अपने अपने दायरे में सीमित रहती है। हमारा लोकतंत्र तब फलता फूलता नहीं है जब संस्थाओं के बीच टकराव होते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों कश्मीरियों के खिलाफ जाए, न्याय चाहिए। सैनिक पति को खोने वाली हिमांशी। शादी के केवल 6 दिन बाद सुहाग उजड़ने के बावजूद हिमांशी नरवाल ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ व्यवहार करें। बकौल हिमांशी, बेशक हम न्याय चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें शांति और केवल शांति ही चाहिए। श्रमिकों के लिए खुला दिल्ली सरकार का खजाना। विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए विशेष योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से श्रमिकों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, बढ़ा वेतन और 5 रुपए में भोजन योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में इस महीने आसमान से जमकर बरसेगी आग, बारिश भी होगी। बिहार में मई महीने में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। राज्य भर में 2-3 दिन भयंकर लू यानी हीट वेव चलने के आसार है। आसमान से आग बरसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान बीच में राहत भरी बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर पश्चिम और दक्षिण बिहार के जिलों में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। बिहार को परिसीमन फ्रीज से नुकसान, 40 की जगह होने चाहिए 60। सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन की व्यवस्था फ्रीज करने के चलते बिहार जैसी राज्यों को काफी क्षति हो रही है। अभी की आबादी के हिसाब से परिसीमन हो तो बिहार में लगभग लोकसभा में 40 की जगह 60 MP होंगे। इसी तरह विधानसभा की सीट भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि देश में कहीं 10 लाख लोग मिलकर 1 MP चुनते हैं, जबकि बिहार जैसे राज्य में 30-31 लाख लोग मिलकर एक सांसद चुन रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, देवघर में इस जगह होगा रिंग रोड का निर्माण। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कैरो में रिंग रोड बनाने की घोषणा की, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने सिंहवाहिनी दुर्गा मंदिर के सुंदरीकरण के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 40 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंदिर कमेटी ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। यह रिंग रोड कैरो में यातायात की समस्या पे काम करेगा। वोटर लिस्ट को फुल प्रूफ बनाने में जुटा चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने और उसमें सुधार के साथ साथ मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए एक और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। बता दें कि इसके लिए 3 नई पहल की गई है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष में मार्च में चुनाव आयुक्तों की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में की गई पहलों के अनुरूप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन 2 सवालों का क्या जवाब देंगे? जातिगत जनगणना पर निशिकांत दुबे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2 सवाल पूछते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखी है। निशिकांत दुबे ने पोस्ट लिखते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से याद आया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन 2 सवालों का क्या जवाब देंगे। इसके बाद उन्होंने सवाल पूछते हुए लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी इस जनगणना में अपना धर्म व अपनी जाति क्या बताएंगे। इस पोस्ट पर कई रीट्वीट, शेयर और लाइक्स आए हैं। लोग 2 हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।